नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्रदेश की खबरें। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सेंसस 2027 उसके अनुसार कल से एक बहुत महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत हो रही है। सेल्फ एन्यूमरेशन, स्वयं आप अपनी जनगणना, अपने फैमिली का डेटा, अपने हाउस का डेटा CS सेंसस के पोर्टल पर भरना शुरू कर सकते हैं। 17 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है और 1 मई तक सभी जनता को ये समय दिया गया है कि इस अवधि में अपना पोर्टल पे जा करके जो भी डिटेल्स हैं, लगभग 33-34 क्वेश्चंस का उसमें डेटा भरना है, जिसमें लगभग 15 से 20 मिनट लगने की संभावना है। इसको भरा जा सकता है। उसमें आपके घर का गूगल लोकेशन, आपके घर की फिजिकल स्थिति, आपके जो और अभी 33 तरह के क्वेश्चंस हैं वो सभी आपके साथ में शेयर कर दिए जाएंगे। उसको आप लोग cscensus.gov.in की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं और उसमें एक डेमो वीडियो भी है जिसके माध्यम से पूरा जो है ट्रेनिंग लोग पहले ले सकते हैं और उसके बाद फिर अपना एक्चुअल फिलिंग का कार्य शुरू कर सकते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सभी जहानाबाद की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि अपना सेल्फ एन्यूमरेशन का कार्य इस अवधि में ज़रूर पूरा कर लें और इसमें यदि कोई गलती भी हो जाती है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब हमारे 2 मई से प्रगणक का विजिट शुरू होगा, हाउस विजिट, जो हमारे एन्यूमरेटर्स हैं जो हर एक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में जाएंगे, घर घर जाएंगे, तब उस समय किसी गलती को सुधारा जा सकता है। किसी भी डेटा में जो गलत आपने भर दिया हो या कहीं पर आपसे गड़बड़ी हो गई हो तो उसका रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। उसकी पूरी आपको छूट जो है वो मिलेगी बाद में। तो यू कैन बी ईजिली आप उसको भर सकते हैं। इसको मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और स्वयं और अपने दूसरों की भी मदद करते हुए, जो लोग डिजिटली उतने लिटरेट नहीं हैं उनकी मदद करते हुए सभी का सेल्फ एन्यूमरेशन करने में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। इसके अतिरिक्त जो जनगणना से संबंधित तैयारियां चल रही हैं, हमारा जिला स्तरीय कोषांग का गठन हो चुका है और प्रशिक्षण जो है वो ब्लॉक स्तर पर सभी एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स का किया जा रहा है, जिसे 24 अप्रैल तक पूर्ण कर लिया जाएगा। पर्यवेक्षकीय सर्कल का गठन, HLB पर्यवेक्षक और प्रगणक को जो आवंटित करना है वो अप्रैल के तृतीय सप्ताह में कर दिया जाएगा और इसके पश्चात 1 मई को जब ये सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया खत्म होगी तो 2 मई से हमारे एन्यूमरेटर्स घर घर जाकर के जो बिल्डिंग ब्लॉक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है उसकी प्रक्रिया भी, मकान गणना की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो यही 2 मुख्य एजेंडा थे। इसके अतिरिक्त यदि आप लोगों का कोई सवाल हो इसके बारे में तो बताएं। तो जहानाबाद जिले में कुल जो 19 एजेंसीज हैं और 2,30,854 उपभोक्ता हैं, उनको लगातार रेगुलरली औसत डिलीवरी अवधि 3.98 दिन रखते हुए डिलीवरी जो है गैस की करवाई जा रही है। कल के दिन में भी हमारे टोटल घरेलू सिलेंडर का जो वितरण हुआ है वो 2,821 हुआ है और इसके पहले में जो हमारी बुकिंग हुई थी वो 3,892 हुई थी। आज की डेट में हमारी जो टोटल बुकिंग है पेंडिंग फॉर डिलीवरी वो 16,958 है और लगभग 3 से 4 दिन में सभी उपभोक्ताओं को डिलीवरी उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा 2 FIR भी अवैध भंडारण की घोषी थाने में की गई हैं, जहां पर हम लोगों को कुछ उपकरण वगैरह मिले थे और छोटे सिलेंडर्स मिले थे, उन पर FIR हो गई है। अग्रेतर कार्रवाई जो है वो विधि सम्मत की जा रही है। इसके अलावा जो हमारा नियंत्रण कक्ष है 0611423013, इस पर भी लगातार शिकायतें जो हैं प्राप्त हो रही हैं। 249 शिकायतों का लगभग निष्पादन अभी तक किया जा चुका है, जितनी भी प्राप्त हुई हैं। एक ही शिकायत जो आज की डेट की है वो इस पर लंबित है, जिसको 24 घंटे में निष्पादित करवा लिया जाएगा। और सभी गैस एजेंसीज को पहले बुकिंग करने वाले उपभोक्ताओं को ही पहले डिलीवरी कराने का अनुदेश दिया गया है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर ये पूरा काम होना चाहिए और इसका अनुपालन भी करवाया जा रहा है। और साथ ही कम से कम समय में डिलीवरी करने के लिए यदि उन्हें अपने वाहन में एवं रिसोर्सेज में ऑगमेंटेशन करने की आवश्यकता हो, बढ़ाने की आवश्यकता हो, तो उसके लिए भी निर्देश जो है वो दे दिया गया है और उसका अनुपालन भी सभी लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के द्वारा गाइडलाइन आई थी वैवाहिक कार्यक्रमों को लेकर के, उसके अनुसार भी अनुमंडल पदाधिकारी के पास में आवेदन देने थे, जिसमें कि आपके जो विवाह है उसकी डेट, उसमें आने वाले अनुमानित गेस्ट की संख्या वगैरह के साथ में आवेदन देते हुए उपलब्धता सुनिश्चित कराई जानी थी, जिसमें 70 आवेदन अब तक हेतु संबंधित गैस एजेंसी को निर्देश जो है वो दे दिया गया है। तो दिस इज आवर टोटल अपडेट रिगार्डिंग LPG सिलेंडर अवेलेबिलिटी। इसके अलावा जो हमारा आज का सेकेंड एक चीज़ जो आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं वो है जिला जनगणना। जी, सभी प्रखंडों में हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं सभी प्रखंडों के एवं BDO, CO और साथ में थानाध्यक्ष जो क्षेत्र के हैं
वो सभी निजी स्कूलों की जांच कर रहे हैं। जहां जहां पर कमियां पाई जा रही हैं तो आरटी एक्ट के अंतर्गत उनको शो कॉज करके 1 माह के अंदर में अपनी कमियों को सुधारने का मौका दिया जा रहा है। यदि वो कमियां इस अवधि में नहीं सुधार पाते हैं और विभाग के मानकों के अनुसार संचालित नहीं कर पाते हैं, तब उनको बंद करने का जो आदेश है वो दिया जाएगा। सरकारी स्कूल भी है मैम जो मनमानी तरीके से चल रहा है, मन होता तो खुलता नहीं तो बंद हो जाता, जैसे कि अम्बेडकर में प्राथमिक विद्यालय अम्बेडकर में, उसका यही हाल है। जी, आज इसके बारे में मैंने संज्ञान में लिया है इसको, और उनके जो एचएम है उनको शोकॉज किया गया है। ये जानकारी में आया है कि वहाँ की जो 2 महिला शिक्षिका थी वो एक साथ विशेष अवकाश पे भी चली गई थी, जो कि भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों को एक साथ में छुट्टी नहीं देने का भी प्रावधान है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो कृपया जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको भी निर्देशित कर दिया है हम लोगों ने कि इस प्रकार के कहीं पर भी मामले यदि आते हैं संज्ञान में तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक और मामला है कि जैसे अभी बहुत प्रखंड में